हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्यभान सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोगों का क्लास लाइव होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश आज यूट्यूब लाइव नहीं हो पाया, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डेफिनेटली लाइव क्लास से रूबरू होंगे। तो चलिए, पिछले क्लासेज में हमने आपको बताया था आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। आईपीसी नोमेनक्लेचर एरोमेटिक कंपाउंड्स का बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको किए थे, बहुत सारे नियम कंडीशन को आपको बताया गया था और क्लास को एंड किए थे यहाँ पर। तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि जब दो बेंजीन एक दूसरे से फ्यूज रहे, मतलब जुड़ा रहे, इसको नेफ्थलीन कहते हैं। जब तीन कंटिन्यू एकदम स्टेट में जुड़ा रहे तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? एंथ्रासीन कहते हैं। और जब ये तीन और एक ऊपर है इसको फेनांथ्रीन कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको नाम लिख सकते हैं हम लोग, इसको नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। ठीक है ना। इसको एंथ्रासीन, एंथ्रासीन ये बताए थे पिछले क्लास में। और इसको हम लोग कहते हैं फेनेंथ्रासीन, फेनेंथ्रासीन। ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी नए हैं वे लोग इस नाम को नोट कर लें। सबसे पहले जो विद्यार्थी नए इस नाम को आप लोग नोट करें, फेनांथ्रीन, फेनांथ्रीन। ठीक है ना। फेनांथ्रीन होता है, फेनांथ्रीन। यहां से ये हटा दीजिए, फेनांथ्रीन। स्पष्ट ना। जो लोग नए विद्यार्थी इसको पहले नोट करें, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, चलिए अब बात करते हैं। इसको मैं मिटाऊंगा, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, इसको मैं मिटाऊंगा। ठीक है ना। ये हम सारी बातें आपको पिछले क्लासेस में बता दिए हैं। और ध्यान रहे, हम लोग कंडीशन पढ़े थे कि जब बेंजीन से दो या दो से अधिक साइड चेन जुड़ जाए, सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ जाए, तो नामकरण स्पेशल नेम के अकॉर्डिंग होगा। जो सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन रिंग के साथ स्पेशल नेम जनरेट करता होगा उसके अनुसार हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। खैर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आपको नोट लिखाने वाले हैं? नोट लिखाने वाले हैं मेरे दोस्त कि यदि बेंजीन से दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, जैसे मेरे बाबू एमीन, बात हो जाए कि आपको ये सारे फंक्शनल ग्रुप दो या दो से अधिक जुड़ जाए बेंजीन रिंग से, तो उसका नामकरण, जैसे हम लोग प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, ठीक है ना, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप या सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो सीखे थे, जो सीनियर होगा, जो उसको याद करने का हमने ट्रिक भी बताया था, आपको याद होगा। ठीक है ना। तो जो फंक्शनल ग्रुप सीनियर होंगे, प्रायोरिटी टेबल में ऊपर होते हैं, वह सीनियर होते हैं। ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग नामकरण किया जाता है। और उनके अलावा जो भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप आते हैं सब सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस बात को आप लोग नोट कर सकते हो, नोट में लिखिएगा आप, या मैं इस वीडियो को अभी रोक करके मैं लिख दे रहा हूं और समझा दे रहा हूं, कुछ एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा। स्पष्ट ना। चलिए, तो आप नोट हेडिंग लगा लीजिए। तो बच्चों, जो हमने आपको नोट समझाया उसी नोट को यहां पर राइट डाउन कर दिया हमने। क्या है भाई नोट, क्या समझाया? तो यदि बेंजीन से दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, आपको समझा दिया फंक्शनल ग्रुप क्या है। यदि बेंजीन से दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए और फंक्शनल ग्रुप, सभी फंक्शनल ग्रुप में जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, जिनका प्रायोरिटी ज्यादा है, जो सीनियर है, जो राजा है, उसके अनुसार हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है ना। अगेन नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, फिर से नेक्स्ट पॉइंट को हम समझा रहे हैं कि यदि बेंजीन से सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ साथ, किसके साथ साथ? सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ जाए तो नामकरण हमेशा फंक्शनल ग्रुप के अनुसार होगा। हमने क्या समझा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। हमने पहला नोट बताया कि यदि बेंजीन से, किससे बाबू? बेंजीन से दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, तो उन सब फंक्शनल ग्रुप में हम देखेंगे कि कौन सीनियर है, कौन राजा है, जो हमने ट्रिक आपको बता दिया है कैसे याद करना है फंक्शनल ग्रुप पे प्रायोरिटी को। तो जो राजा होगा उसके अनुसार उसका नामकरण किया जाएगा। और उनके अलावा, राजा के अलावा जो भी जूनियर होगा, ठीक है ना, जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, उसका हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स मान लेते हैं उसको। स्पष्ट ना। दूसरा पॉइंट समझिएगा, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में ये लिखे हम बाबू कि यदि बेंजीन से सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ साथ, किसके साथ साथ? सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, यदि फंक्शनल ग्रुप आ जाए और सब्स्टिट्यूएंट्स दोनों आ जाए, तो हमेशा नोमेनक्लेचर
फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग माने के अनुसार किया जाएगा। जैसे मैं देखता हूं यहाँ पर नोट को कि यदि बेंजीन से दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो नेमिंग सीनियर फंक्शनल ग्रुप के अनुसार होता है। जैसे मेरे दोस्त हम आपको दे दिए एक एग्जांपल मेरे भाई, यहाँ पर COOH और यहाँ OH, ठीक है ना, यहाँ दे दिया हमने, यहाँ दे दिया NH2। तो यहाँ पर इस बेंजीन रिंग से मेरे दोस्त, इस बेंजीन रिंग से कितने फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं? 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं। तो इन तीनों में मेरे को देखना है कि कौन सीनियर है। तो आप कहिए सर कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग को याद है ये ऑर्डर, कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग बेंजीन में शामिल कर लेंगे। अब ये और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह व्यवहार करेंगे। जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह व्यवहार करेंगे तो यूज करते हैं प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, इसको यूज करते हैं एमिनो, आपको याद होगा, ठीक है ना। आइए हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, हमने सिखाया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। यदि बेंजीन से सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा तो नेमिंग, क्या बाबू, नेमिंग फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मेरे बाबू मान लीजिए ये है OH और यहां दे दिए मेरे दोस्त CH3, तो बताओ यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स है। हालांकि ये भी स्पेशल नेम टोल्यूइन देता है, ये भी फिनोल स्पेशल नेम देता है। तो यहाँ पर माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, फंक्शनल ग्रुप को देखना है। जब भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए, तो फोकस करना है फंक्शनल ग्रुप को। तो ये फिनोल बनेगा, आइए हो जाएगा आपका मिथाइल। तो 1 2 3 तो 3 मिथाइल और ये हो जाएगा फिनोल। इना की 1 2 3 हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, गलत, ये सीनियर है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इस OH के अनुसार इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, आप नियम समझ गए होंगे। हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं और करते हैं इस प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। इसको आप नोट करिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो बाबू मेरे, हमने आपको 2 नोट समझा दिया और उसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चन लिया है। क्या है क्वेश्चन? राइट द आईपीसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, मतलब निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण करें। क्या है फर्स्ट में मेरे बाबू, जैसे फर्स्ट कंपाउंड ये बेंजीन से OH और CH3 जुड़ा हुआ है, इसका आईपीसी नेम मेरे को लिखना है। ध्यान रहे मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को ढूंढेंगे। यदि देख रहे हैं बेंजीन से जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फिर पहले का नोट याद पारिए आप। आपको बताया गया है कि जिन सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ स्पेशल नेम बनेगा उसके अनुसार नामकरण करेंगे, वो हो जाएगा। यदि फंक्शनल ग्रुप सर जी इसमें उपस्थित है यहाँ पर OH, तो फिर ये OH ये CH3 तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, भले ही स्पेशल नेम देगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये टोल्यूइन स्पेशल नेम देगा, ये भी फिनोल स्पेशल नेम देगा। लेकिन इस तरह कंडीशन आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप को फोकस करना है। तो फंक्शनल ग्रुप OH है, इसको मेरे बाबू बेंजीन के साथ रखेंगे, स्पष्ट ना। और ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट्स। अब नंबरिंग कर देंगे फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4, लिखेंगे 4 और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरफ व्यवहार करेंगे तो लिखेंगे मिथाइल, 4 मिथाइल। और इतना को अपन बोलते हैं फिनोल, इतना क्या बोलते हैं बाबू? फिनोल, स्पष्ट ना। या इसी का आप इस तरह से भी नाम लिख सकते हो, ये होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा और ये होता है पारा। तो लिख सकते हो मेरे दोस्तों पारा मिथाइल फिनोल, पारा मिथाइल फिनोल, दोनों नामकरण एकदम सही है। इसी प्रकार इसका नाम लिखना ब्रोमीन, क्लोरीन और CHO, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये बेंजीन के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। नंबरिंग कर देंगे फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4, नाम हो जाएगा पहले क्लोरो की ब्रोमो, पहले ब्रोमो, ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, पहले ब्रोमो, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, ठीक है दोस्त, 4 ब्रोमो। और 2 नंबर पर क्लोरो है, 2 क्लोरो। अब आपके ध्यान में चलता होगा सर जी ब्रोमो 4 है, क्लोरो 2 नंबर पर है, क्यों नहीं इसको पहले लिखो बाबू। अल्फाबेटिकल ऑर्डर भूल रहे हैं क्या आप? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, बी पहले पढ़ता है कि सी? पहले बी पढ़ता है, इसलिए हमने ब्रोमो को लिखा, बाद में सी पढ़ता है इसलिए मैंने क्लोरो को लिखा। और इतना को हम लोग, आपको याद होगा कि बेंजीन से जुड़ा हुआ ग्रुप, इसके पास एक हाइड्रोजन है तो हम लोग बेंजल लिखते हैं, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड,
बेंजल्डिहाइड, क्या हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, ये आईपीएसी नेम हो गया। इसका नाम लिखना है सर जी। अब यहाँ पर खूब फोकस करो ध्यान से कि यहाँ पर तो OH ये भी फंक्शनल ग्रुप है और CN ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अब मामला गड़बड़ सर, दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाए ना साहब, तो आपको पता है कि जो सीनियर होगा, जो फंक्शनल ग्रुप सीनियर होगा उसके अनुसार नामकरण करेंगे, और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो CN और OH ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा, ब्रोमो आपको पता है। अब इसमें डिसाइड करना है मेरे को कि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, ये तो बात सही है, लेकिन सीनियर कौन है? तो आपको हमने बताया कि सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो, तब डबल बॉन्ड हो, तब सिंगल बॉन्ड हो। तो CN में आपको पता होगा कि CN ट्रिपल बॉन्डेड होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो हमेशा ध्यान रहे ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, तो ये सीनियर होगा OH से, सिंगल बॉन्ड है OH, ठीक है ना। तो इसके अनुसार नामकरण होगा, माने ये बेंजीन के साथ आ जाएगा। नंबरिंग कर दो, 1 सीनियर है, 2 3 4 ये सीनियर है, तब इसको 1 पोजीशन दिए हैं, ठीक है ना। तो यहां से नंबरिंग कर दिया हमने। अब ध्यान दीजिएगा, हो गया? क्या हो रहा है, एक्सप्लोज हो रहा है क्या? कंटिन्यू है ना वीडियो? वीडियो तो कंटिन्यू चलिए। तो यहाँ पर CN है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पर ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स होगा और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स। ये कंफ्यूजन आ कि सर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं। जब ये फंक्शनल ग्रुप किसी एक को ही मानेंगे, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, जितना जूनियर हो जाएगा सब सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव करेगा, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स में किसका नाम पहले लिखेंगे? तो ये तो हाइड्रोक्सी H और ब्रोमो B, पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे, तो नाम मेरे बाबू हो जाएगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है दोस्त। और 2 हाइड्रोक्सी तो लिख दो, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। और इतना को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? ये बेंजीन से CN जुड़ा है, और CN जब जुड़ा है तो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन ना है, तो लिखते हैं बेंजो। कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए बेंजो। और CN के लिए जो सफिक्स होता है नाइट्राइल, तो बेंजो नाइट्राइल जोड़ दो। ये सब बातें हमने सिखा दी है, ठीक है ना। बेंजोनाइट्राइल, 4 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। स्पष्ट ना? आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा दिए हैं, छोड़ के सब पढ़ाता है। आप क्वेश्चन देख के परख सकते हो कि क्या पढ़ा है सब स्टूडेंट जो दूसरे जगह पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जो भी बताया जाए कंसेप्चुअल और कंसेप्ट दे करके, ओरिजिनल कंसेप्ट दे करके। बहुत यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़े बड़े टीचर भी मिस्टेक कर रहे हैं, ध्यान रहे मेरे बाबू। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़े टीचर जिनका सब्सक्राइबर मिलियन में है, वो लोग मिस्टेक कर रहे हैं मेरे बाबू, ध्यान रहे। ये जो जितना भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर टीचर्स हैं, टीचर लोग हैं, ठीक है ना बाबू, उनका सब्सक्राइबर व्यूअर देख करके नहीं जाना है आपको। क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं सर? क्योंकि जो टीचर लेक्चर दे रहे हैं यूट्यूब पर, उनका वीडियो वायरल हो जाता है, उनका योगदान नहीं होता है, उनके पढ़ाने के स्टाइल पर डिपेंड नहीं करता, वो सब चीज डिपेंड करता है यूट्यूबर पर, टेक्निकल बंदा पर, कि कितना उसका बैकग्राउंड, जो बैक सपोर्ट वाले टेक्निकल बंदा है या यूट्यूबर है, वो कितना वायरल कर रहे हैं वीडियो को, कितना मेहनत कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। ना कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है इसलिए इसका वीडियो पूरा फेमस है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बाबू। बहुत सारे टीचर, बहुत जबरदस्त टीचर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हैं, जिनका व्यूअर या सब्सक्राइबर बहुत लोग हैं। जो लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत पहले से काम कर रहे हैं, 2012 2013 14 से जो लोग काम कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो लोग तो कहीं ना कहीं बहुत आगे निकले हुए हैं। तो ये आपको कंपेयर नहीं करना कि इनका इतना मिलियन सब्सक्राइबर, इतना व्यूअर, इतना मिलियन व्यूअर, ये सब फोकस नहीं करना। हाँ, जो नया में डेवलप कर रहे हैं और वास्तविकता उनमें दिख रहा है, तो फिर आपको वास्तविकता पहचानना कि कौन क्या है। बात बुझाए क्या आपको? तो व्यूअर सब्सक्राइबर पर नहीं जाना है, आप बात को समझ गए हैं कि किस पर डिपेंड करता है व्यूअर और सब्सक्राइबर पर। मैं ओपन आपको बता दिया, ठीक है ना। चलो मेरे बाबू, ये हो गया। अब इसका नामकरण करना है मेरे को। आप बताइए जरा, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये OH है, अल्को है, लेकिन आप बताइए जरा मेरे बाबू कि सीनियर कौन है? सीनियर ये है, तो इसके अनुसार नामकरण होगा। तो इसका नाम, इसका नंबरिंग हम लोग करेंगे यहाँ से 1 2, ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। और इतना को हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड, पता है आपको? इतना को हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड।
या इसी को लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हो, ये भी सही है। इसी को ऑर्थोसेलिसाइलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, इसका कॉमन नेम खूब फेमस है ऑर्थोसेलिसाइलिक एसिड, इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, ठीक है ना। ये इसका लिक्विड आता है मार्केट में ऑर्थोसेलिसाइलिक एसिड का। ये जो सेल्स डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो उनको हटाने में बहुत हेल्प करता है ये। जैसे फेस पर इसका यूज कर सकते हैं, जो भी आपके फेस पर, चमड़े पर जो सेल्स मर चुके हैं उनको ये आसानी से बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से आपका चेहरा चमचमाने लगता है। बात बुझा है कि आपको कंफ्यूजन नहीं है? तो आप ये बात समझ गए कि इसको सेलिसाइलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ऑर्थोसेलिसाइलिक एसिड इसलिए कह रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर ये ग्रुप है, इसके बगल में जो ग्रुप होता है, पोजीशन होता है, उसको ऑर्थो कहते हैं, उसके बगल वाला मेटा, इसके सामने वाला पारा, आपको पता है। इसका नाम मेरे को बताना है क्या है। तो ये CN है, ये क्लोरीन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका अनुसार नामकरण लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है ना। तो लिखेंगे 4 क्लोरो, और इतना को बेंजोनाइट्राइल कहते हैं। आपको सब चीज हम सिखाए हैं, बेंजोनाइट्राइल, या इसी को आप लिख सकते हैं पारा क्लोरो बेंजोनाइट्राइल। स्पष्ट ना, इसका नाम लिखना है मेरे को। तो सीनियर एल्डिहाइड है, तो इसका नाम हम यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं या नीचे ही लिख दे रहे हैं, आप लोग को दिखेगा। तो यहाँ पर 1 2, तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। बेंजल डिहाइड ही है, तो लिखेंगे बेंजल डिहाइड। आप जरा कंपेयर करिएगा इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड में, दोनों में डिफरेंट केवल फंक्शनल ग्रुप, सीनियर फंक्शनल ग्रुप का है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऑर्थोसेलिसाइलिक एसिड है, तो इसका ये एल्डिहाइड है तो ऑर्थोसेलिसाइलल डिहाइड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन ऑर्थोसेलिसाइलल डिहाइड, ऑर्थोसेलिसाइलल डिहाइड, ये कॉमन नेम हो जाएगा। तो आप इतना नोट करें, आप समझ गए हो, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपको वर्क करने के लिए दूंगा या हम ही खुद बना दे रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट करें या शॉर्ट स्क्रीन ले ले मेरे दोस्त। तो बहु मेरे यहाँ पर ये कंपाउंड से इनका नामकरण लिखना है, आपको हमने बता दिया है कंसेप्ट। और ये इस तरह के क्वेश्चन कंसेप्ट को हमने पहले बताया है। अब इसका नामकरण कैसे करना है हम फिर ये बनवाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप कर लीजिएगा। स्पष्ट ना? ध्यान दीजिएगा, जैसे इसका नामकरण लिखना हो, ठीक है ना, इसका नामकरण करना हो, तो इसका नामकरण हम लोग कितने तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सबसे पहले इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं, इतना को कह दीजिए, दोनों तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इतना को आप कह दीजिए बेंजीन, लिख दीजिए भाई बेंजीन, ठीक है। और 1 2 पर ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप का जो स्पेशल सफिक्स, ये चूंकि रिंग से जुड़ा हुआ है, तो स्पेशल सफिक्स जो इसका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड 1,2 पर है, तो लिखेंगे 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। या इसी को आप लोग लिख सकते हो कि आप इसको क्या कर लीजिए छोटू, एक को मेन मान लो, एक को जूनियर मान लो, ठीक है ना। तो मान लो ये 2 नंबर पर है, तो ऑर्थो भी लिख सकते हो 2, या ऑर्थो लिख सकते हो ऑर्थो, ठीक है ना। कार्बोक्सी जब सब्स्टिट्यूएंट की तरफ व्यवहार करेगा तो कार्बोक्सी लिखते हैं, पता है क्या आपको? 2 या ऑर्थो कार्बोक्सी, 2 या ऑर्थो कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड, कौन एसिड छोटू? बेंजोइक एसिड, ये भी आपका नाम सही है, ये भी आपका नाम सही है। इसी को थैलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये ऑर्थो पर है तो लिख सकते हो ऑर्थो थैलिक एसिड। यहाँ पर ये जो पी होता है साइलेंट होता है, हम लोग इसको पी थैलिक नहीं पढ़ेंगे बल्कि थैलिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थैलिक पढ़ेंगे। क्यों ऑर्थो लिखे? चूंकि ये एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर है, इसलिए। आप इसका नाम लिख सकते हो, जैसे इसका नाम लिखेंगे तो इसमें भी हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर बेंजीन तो 1,3, 1 2 है तो 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सेम, केवल पोजीशन को चेंज कर देंगे, केवल पोजीशन को चेंज कर देंगे। यहाँ 2 तो यहाँ 3 लिख सकते हो, ऑर्थो है तो यहाँ मेटा लिख सकते हो, यहाँ पारा लिख सकते हो, माने कि इसका भी आप नाम लिख लीजिएगा दोनों का। कोनो कंफ्यूजन
नहीं है। अब रहा ये, अब इनका नाम कैसे लिखेंगे, इनका नाम कैसे लिखेंगे, इससे पहले कि आप इसका नाम लिख करके कमेंट में बताइए, आप भी इसका नाम आप लिख करके कमेंट में बताइए, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बहु मेरे इसका नाम लिखना है आपको, मैं सिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले हम आपको पिछला कंसेप्ट बताया कि इसमें नंबरिंग जो होता है बड़ी ही इंपॉर्टेंट होता है। नंबरिंग के बारे में मैंने बार बार आप पर प्रेस किया था कि इनमें जब भी बेंजीन दो या दो से अधिक एक दूसरे से फ्यूज रहे, जुड़ा रहे, तो उनमें नंबरिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। नंबरिंग कैसे करता है, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जो एंड बेंजीन होगा, जो अंत का बेंजीन होगा, ये भी तो साइड वाला बेंजीन है, ये भी तो साइड वाला बेंजीन है, तो नंबरिंग हम लोग साइड वाले बेंजीन से ही स्टार्ट करते हैं। बीच में कोई बेंजीन आ जाए तो उसका नंबरिंग लास्ट में किया जाता है। ये हमने कंसेप्ट आपको बताया है। तो आप कहेंगे सर जी चलिए तो नंबरिंग कीजिए, आगे बढ़िए ना। तो हम लोग नंबरिंग इस बेंजीन से भी कर सकते हैं, इस बेंजीन से भी कर सकते हैं, लेकिन अब डिसाइड करना है, डिसाइडिंग फैक्टर आपको पता होना चाहिए कहां से करेंगे। तो डिसाइडिंग फैक्टर ये आपके माइंड के टेम्परामेंट को फिर आपको सेटअप करना पड़ेगा। कैसे, आपको ये याद लाना पड़ेगा अपने में कि जो यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फंक्शन ग्रुप है तो इसमें से नंबरिंग उचित है करना, इसमें से नंबरिंग उचित है करना। और हम लोग पता है कि ये जो कॉमन कार्बन होते हैं इनका नंबरिंग हम लोग नहीं करते हैं। नंबरिंग यहां से कर सकते हैं या यहां से कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें भी डिसाइड करना कि आपको नंबरिंग करना कहां से है। तो नंबरिंग नीचे से होगा, चूंकि यहाँ पर 1 पोजीशन देंगे तो फंक्शन ग्रुप मेरे को मिलेगा, यहाँ 1 पोजीशन देंगे तो कोई ग्रुप मेरे को नहीं मिलेगा, इसलिए नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। इस कॉमन कार्बन को नंबरिंग नहीं करते हैं, आपको पता है, तो यहां पर कर सकते हैं 5 6 7 8। आई होप कि नंबरिंग तो आप सीख गए हैं। अब इसका नाम लिखना मैं सिखा रहा हूं आपको। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें सीनियर फंक्शन ग्रुप कौन है, 2 फंक्शन ग्रुप है तो इसमें सीनियर होगा ना जी। तो सर जी सीनियर फंक्शन ग्रुप की बात आप कर रहे हो, तो यहां पर सीनियर फंक्शन ग्रुप जो है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसमें ये इंक्लूड हो जाएगा। अब रही बात इसकी, तो ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। और ये 3 नंबर पर है तो लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी, स्पष्ट ना, 3 हाइड्रोक्सी। अब आपके मन में जान में चलता होगा सर जी क्या ये अर्थो मेटा नहीं लिख सकते, नहीं, इसमें उस पोजीशन को नहीं दर्शाइएगा, यदि दर्शा भी दिए तो गलत नहीं होगा। ये इसके बगल वाला अर्थो ये मेटा, तो इसको 3 हाइड्रोक्सी या मेटा हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन नंबरिंग पोजीशन दर्शाना उचित माना जाता है, स्पष्ट ना। तो 3 हाइड्रोक्सी, और इसको नेफ्थलीन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा नेफ्थलीन, नेफ्थलीन होता है, लेकिन इसमें ओइक जोड़ेंगे तो इतना चीज हट जाता है, नेफ्थ ओइक इसमें जुड़ता है, क्योंकि ओइक आपको पता है, तो इसमें जुड़ेगा ओइक, जैसे बेंजोइक, बेंजीन, जैसे हम लोग लिखते हैं बेंजीन, यहां पर लिख रहा है नेफ्थलीन, तो इसमें क्या हो रहा है, ENE हट रहा है, इसमें भी ENE हटा देंगे, लेकिन यहां पर अल इसलिए हट रहा है कि अल जो सफिक्स होता है वह एल्डिहाइड का होता है, इसलिए इसको भी हम लोग यहां से रिमूव कर रहे हैं ना, तो नोमेनक्लेचर गड़बड़ा जाएगा। तो नाम हो जाएगा नेफ्थोइक, नेफ्थोइक, नेफ्थोइक क्या पढ़ेंगे, नेफ्थोइक एसिड। आई होप कि कंसेप्ट अच्छा से आप समझ गए हो, स्पष्ट ना। इसका नाम लिखना है, तो फिर इसका नाम लिखना है सर जी, चलिए नंबरिंग कर दीजिए ना, बिल्कुल नंबरिंग करेंगे मेरे दोस्त, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इधर नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं नेफ्थलीन। अल्कोहल का जो सफिक्स होता है ओल, OL होता है, ठीक है ना। तो नाम हो जाएगा नेफ्थलीन, और 2 नंबर पर ऑल है तो लिखेंगे 2 ऑल। आपको पता है कि वोवेल के पहले ई आएगा तो ई को हटा दिया जाता है, तो नाम क्या हो जाएगा बाबू मेरे, नेफ्थीन 2 ऑल, ये आपका नामकरण हो गया। आई होप कि आप कंसेप्ट समझ गए मेरे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर NH2 जोड़े थे तो नेफ्थलीन, ठीक है ना, 2 एमाइन, बहुत सारा फंक्शन ग्रुप हम लोग जोड़ सकते हैं। एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नेफ्थिनाल्डिहाइड, नेफ्थिनाल्डिहाइड। जिस तरह से बेंजीन का कंसेप्ट समझो, इस कंसेप्ट को भी आप समझ सकते हो, कोई कंफ्यूजन, ज्यादा प्रॉब्लम इसमें समझाने वाला नहीं हूँ, कराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप कंसेप्ट समझ गए, इससे रिलेटेड कहीं से क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा।
एंथ्रासीन से रिलेटेड भी आएगा तो बन जाएगा एंथ्रासीन। जैसे ये नेफ्थलीन देख रहे हैं वैसे ही एंथ्रासीन देख लेना है, कंफ्यूजन नहीं है, स्पष्ट ना। चलिए इसको मैं देख रहा हूँ लास्ट वाला को जरा देखिए तो दोस्त, नंबरिंग इसमें यही होगा 1 2 3 4 ऐसे कर लीजिएगा। इसको कहते हैं नेफ्थलीन, नेफ्थ, ठीक है ना, नेफ्थ हो जाएगा। और ओइक नहीं जोड़ना है, दो नंबर पर है तो लिखेंगे 2 ओइक एसिड, 2 ओइक एसिड हो तो गया। हमको लगता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है, ये है, ठीक है ना, यहाँ मान लीजिए हो गया आपका OH, इसका नाम लिखना है, क्या इसका नहीं हो जाएगा। नंबरिंग तो आपको पता है कि इंड बेंजीन से करते हैं 1 2 3 4 और यहाँ 5 6 7 8 और यहाँ कर दे 9 ये 10 ना हो गया। तो 9 नंबर पर अल्कोहल ग्रुप है, इतना को एंथ्रासीन कहते हैं तो लिख दो यहाँ एंथ्रासीन, और 9 नंबर पर ऑल है तो 9OL ऑल, ओ के पहले ई आ रहा है तो ई को हटा दो, बस हो गया। बात बुझा है कि आपको एकदम आसान है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किसी को दे सकते हैं आप, गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले कि उससे नंबरिंग नहीं होगा, किसी शिक्षक को भी दे दीजिएगा तो फंस जाएंगे। आप देख के तो देखिए, तब आपको वास्तविकता दिखेगा। आप इसको देख के देखिए, नंबरिंग में ही बोल्ड हो जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, आप देख करके देखिए। आई होप कि आप कंसेप्ट को अच्छा तरीके से समझे होंगे। ये सारी चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कहें कि अगला यदि आईपीएससी नोमेनक्लेचर पूछता है नीट या जेईई में तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को दे सकता है। हालांकि एरोमेटिक से देता है तो एरोमेटिक कैटेगरी में ये भी आते हैं, ये भी एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक माने कहीं से दे देगा आपको क्वेश्चन कंपटीशन में। आई होप कि कंसेप्ट अच्छा समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कहीं से भी प्रॉब्लम्स आए तो आप आसानी से कर सकते हो। साइड सेंस सब्सटेंस कुछ भी जुड़ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। तो इसको आप नोट करिए। कुछ स्पेशल नोमेनक्लेचर देखते हैं जैसे जिनका स्ट्रक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एस्पिरिन दवा का नाम सुने होंगे, कह देगा एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में कि निम्न में एस्पिरिन का यूपीएससी नेम है, ठीक है ना, ऑप्शन दे देगा जो भी। तो सबसे पहले उन सबों का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यदि स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा तो हम लोग आसानी से उसका नोमेनक्लेचर कर लेंगे। जो कंपटीशन में जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे व्यू से, उस क्वेश्चन को मैं करने वाला हूं, किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन या इसको आप कॉपी में अपने नोट करें, वीडियो को पॉज करके। चलिए उसको पढ़ने से पहले एक और कंसेप्ट आपको सिखा दे रहा हूं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है एरिन डाइएजोनियम साल्ट। ध्यान देना भाई, इतना को हम लोग एरिन पढ़ेंगे, ध्यान रहे। क्या कहेंगे? एरिन, ARENE, एरिन डाइएजोनियम साल्ट, दोनों को एक ही में लिखा जाता है, डाइएजोनियम साल्ट, लवण। क्या होता है भाई एरिन डाइएजोनियम लवण? एरिन मतलब बेंजीन, एरिन मतलब बेंजीन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास है एरिन डाइएजोनियम साल्ट का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल ऑफ एरिन डाइएजोनियम साल्ट। ये मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, और इस बेंजीन से जब N2 प्लस इस पर होता है, ठीक है ना दोस्त, और इसके साथ कोई ये केटायन है, पॉजिटिव है तो केटायन है, पॉजिटिव है तो क्या है मेरे दोस्त? केटायन है। और इसके साथ कोई एनायन आ जाए, क्या आ जाए? कोई एनायन मतलब जिस पर नेगेटिव हो, जैसे क्लोरीन, ठीक है ना, बात बुझा ना। इसको हम लिबरेट कर सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको इस तरह से, ठीक है ना, बेंजीन और N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ Cl, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, ठीक है ना। इसको हमने एक्सपांड करके लिख दिया। और एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप ले लीजिए इसको, ठीक है, N2 HSO4, इस पर पॉजिटिव और इन सबों पर नेगेटिव। या इसको मैं एक्सपांड करके लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं सर जी? तो ले मेरे भाई इस तरह से लिख सकता हूं मैं, बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड N HSO4 और इन पर माइनस और इस पर प्लस, स्पष्ट ना। अब इसका नाम कैसे लिखना है, मतलब कोई भी एनायन आके चिपक जाएगा। कुछ एग्जांपल मैं बोल दूंगा, आप सुन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका आईपीसी नाम लिखना है, इसका नाम करना है, तो देखो क्या लिखते हैं। इतना को तो अपन बेंजीन बोलते हैं, और जब नाइट्रोजन एक दूसरे से जुड़ा रहे, ठीक है ना, तो डाई जो बोलते हैं, आपको पता है, ये हमने सिखाया है। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, इसको कहते हैं डाइएजो, लेकिन इस पर पॉजिटिव है और कुछ पर जब पॉजिटिव होता है तो उसमें आई हम जोड़ते हैं, जैसे NH4 प्लस है, ठीक है ना, तो
अमोनियम, सोडियम पर प्लस आ जाए सोडियम आयन, बात हो जाए क्या, वैसे ही इस पर पॉजिटिव है तो आई जोड़ेंगे तो इतना का नाम होता है बेंजीन, तो लिख दीजिए बेंजीन, ठीक है ना। डाई, डाई जो बोलते हैं तो लिख सकते हैं डाई एजो, आयन जोड़ेंगे तो एजोनियम कर देंगे इसमें, जैसे अमोनियम वैसे ही डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम। क्लोरीन है तो लिख देंगे हम लोग क्लोराइड, नाम इसका हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। वैसे ही इसका नाम लिखना हो तो लिखेंगे पहले बेंजीन डाई एजोनियम, इतना तो लिखबे करेंगे बेंजीन डाई एजोनियम। और ये है हाइड्रोजन सल्फेट, तो लिख देंगे हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। एकदम आसान है मेरे दोस्त, एकदम आसान है। यदि यहाँ पर ब्रोमीन ले लेते तो बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड, यदि आयोडीन ले लेते तो बेंजीन डाइएजोनियम आयोडाइड, साइनाइड CN ले लेते तो बेंजीन डाइएजोनियम साइनाइड, एमाइड ग्रुप ले लेते तो बेंजीन डाइएजोनियम एमाइड। मतलब कोई भी एनायन आ जाए, बात में जाए कि आपको कोई भी एनायन आ जाए तो आप उसके नाम में तो इतना पहले लिखेंगे, फिक्स रहेगा बेंजीन डाइएजोनियम, ठीक है ना। और उनके अलावा जो एनायन होगा उसका नाम उतार देंगे, जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट है तो हाइड्रोजन सल्फेट। बात हो जाए आपको तो एरिन डाइएजोनियम साल्ट का भी कंसेप्ट आप समझ गए, इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग कुछ बड़ा ही महत्वपूर्ण ड्रग्स या इंपोर्टेंट कंपाउंड्स का आईपीएसी नोमेनक्लेचर लिखेंगे। कॉमन नेम से ये पूरा मार्केट में फेमस है, ठीक है ना, पूरा ये फेमस है कॉमन नेम से, लेकिन उनका आईपीएसी नेम भी जानना बड़ा ही कंपल्सरी है। तो इसको पहले आप शॉर्ट स्क्रीन कर लें या अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है दोस्त, नोट करिए इसको। ये कुछ कंपाउंड्स है बहुत ही फेमस, जिनका आईपीएसी नेम डायरेक्ट दे देगा, कोई स्ट्रक्चर फ्रैक्शन नहीं देगा, आप कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई स्ट्रक्चर नहीं देगा, डायरेक्ट कहेगा कि राइट द आईपीएसी नेम ऑफ एस्पिरिन। ऑप्शन में दे सकता है, सब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट ये 6 कंपाउंड 7 कंपाउंड हमने लिखा है। जैसे कहेगा एस्पिरिन का आईपीएसी नेम होता है, उसका इसका स्ट्रक्चर नहीं देगा कि एस्पिरिन है बेंजीन होता है या O डबल बॉन्डेड OCH3 होता है और फिर यहाँ OH जुड़ा होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं देगा, स्ट्रक्चर नहीं देगा, डायरेक्ट इसका नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका आईपीएसी नेम क्या होता है। तो आपको स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी इसका आईपीएसी नेम लिख सकते हो, स्ट्रक्चर पता नहीं रहेगा आईपीएसी नेम पूरा डीपली पढ़े हो नहीं बना सकते हो। ये आप समझ रहे हैं बात को कि जब इसका मैं स्ट्रक्चर नहीं दूंगा, इसका मेरे को स्ट्रक्चर पता नहीं रहेगा, फिर तो मैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं कर सकता हूं। जब स्ट्रक्चर मेरे सामने नहीं रहेगा तो क्या नंबरिंग करूंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। पूछ देगा DDT का आईपीएसी नेम क्या होता है, आपसे पूछ देगा BHC का आईपीएसी नेम क्या होता है, पिक्रिक एसिड का आईपीएसी नेम क्या होता है, पैरासीटामोल का आईपीएसी नेम क्या होता है, TNT का आईपीएसी नेम क्या होता है, TNP का आईपीएसी नेम क्या होता है। इस तरह के प्रॉब्लम से पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रहे, बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे, सबका आईपीएसी नेम स्ट्रक्चर रखेंगे, ठीक है ना। ध्यान रहे, नाम को डायरेक्ट दे करके आपसे आईपीएसी नेम पूछ सकता है, स्पष्ट ना। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, बारी बारी से सबको करूंगा। जैसे पहला हमने कंपाउंड लिया एस्पिरिन, क्या लिया दोस्त, एस्पिरिन। सबसे पहले कि हमको एस्पिरिन का स्ट्रक्चर आना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। आपसे यहाँ से जो भी हमने लिखा है यहाँ पर इंपोर्टेंट कंपाउंड्स का नाम, कॉमन नेम चाहे जो भी हो, वे इतना फेमस है कि उनसे हर चीज पूछ सकता है। कह देगा निम्न में एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, दे देगा। कह देगा कि एस्पिरिन का आईपीएसी नेम क्या होता है, एस्पिरिन में कितने फंक्शन ग्रुप होते हैं, एस्पिरिन में कौन कौन फंक्शन ग्रुप होता है। बात हो जाए क्या, बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट। क्यों सर एस्पिरिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ड्रग्स मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत ही चर्चित नेम है एस्पिरिन, इसलिए। बात हो जाए ना। चलिए तो एस्पिरिन का मैं स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ करूंगा। एस्पिरिन का आईपीएसी नेम पूछे तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर होना चाहिए पता। तो स्ट्रक्चर होता है ये बेंजीन होता है, और इस बेंजीन से क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है। कहीं यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ सकते हैं, और यहाँ पर O, ठीक है ना, COCH3 होता है। या इसको आप एक्सपांड करके लिख सकते हो मेरे बाबू, ठीक है। इसको एक्सपांड करें तो O C डबल बॉन्डेड OCH3, स्पष्ट।
यहाँ इसको यदि हम एक्सपांड करेंगे, सी डबल बॉन्डेड OOH, ये होता है स्ट्रक्चर एस्पिरिन का, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसमें हमको नोमेनक्लेचर करना है, आईपीसी नाम लिखना है कि इसका आईपीसी नाम क्या होगा मेरे भाई, ये ना पूछेगा हमसे। ये तो एस्पिरिन जो है ये कॉमन नेम है, ये जो एस्पिरिन एक कॉमन नेम है, इसका आईपीसी नेम ना हमसे पूछेगा। तो देखो यहाँ पर पॉलीफंक्शन कंपाउंड्स है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सी डबल बॉन्डेड OO, ये एस्टर है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सीनियर सबसे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग कर सकते हो यहाँ से 1 2 3 4 5 कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा, तो ध्यान रहे इतना को हम लोग, आपको पता होगा कि एसिड बोलते हैं, इतना को क्या बोलते हैं, CH3 सी डबल बॉन्डेड O को हम लोग बोलते हैं एसिड, ठीक है ना। और उससे ऑक्सीजन जुड़ा है तो आपको पता है ऑक्सी लिखते हैं, एसिटॉक्सी। जैसे ओ घोड़ा, आपको कंसेप्ट याद होगा, घोड़ाक्सी। कुत्ता लिख दे कुतक्सी, टोपी लिख दे ओ टोपी लिख दे तो टोपक्सी। याद है कंसेप्ट, याद है, याद आया क्या। वैसे ही इतना को एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये ओ जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे एसिटॉक्सी, एसिटॉक्सी। क्यों ऐसे किए, क्यों इसको साइड चेन माने, सर सीनियर है ये फंक्शनल ग्रुप, ये एस्टर जूनियर होता है इसलिए इसके अनुसार नामकरण होगा, इसके अनुसार नंबरिंग होगा। तो ये इसके साथ आ जाएगा मेरे बाबू, इसके साथ आ जाएगा मेरे बाबू, तो 2 नंबर पर है तो लिखेंगे 2, और इतना को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटॉक्सी। तो बिल्कुल लिखिए मेरे दोस्त एसिटॉक्सी, 2 एसिटॉक्सी। और इतना को हम लोग बेंजोइक एसिड बोलते हैं, तो लिख दो मेरे भाई बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। या इसी को लिख सकते हो ऑर्थो पोजीशन पर, इसके ऑर्थो पोजीशन पर है ये चीज, तो लिखेंगे ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, वही चीज लिख दीजिए यहाँ पर। आई होप कि आप समझे हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड DDT का आईपीसी नोमेनक्लेचर। आई होप कि स्ट्रक्चर को कमांड रखते हैं तो आईपीसी नोमेनक्लेचर आप सीख गए हैं, कहीं आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको आप नोट करें। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है DDT। आपको पता होगा गांव मोहल्ला में आपके इस साल छिड़काव भी किया गया होगा DDT का, एगो डीवा लेकर के रूमों में छिड़कता है मच्छर भगाओ अभियान, पता है ना DDT। सबसे पहले DDT, ठीक है ना। DDT का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। यह एक कीटनाशक लिक्विड होता है, ठीक है ना। आप सब चीज देखे हो कैसा होता है, कैसा उसका दुर्गंध भी आता है, आपके घर में छिड़काव हुआ होगा डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। तो DDT, तो DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, 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 DDT, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका हमें फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि DDT का पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब इसके स्ट्रक्चर को, ये तो जो है ना ये मेरे बाबू, ये जो DDT है ना ये कॉमन नेम है मेरे दोस्त, ये कॉमन नेम है। हमसे पूछेगा आईयूपीएसी नेम तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कह रहा है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, माने डाइक्लोरो यानी कि डाइफिनाइल माने कि दूगो बेंजीन, डाइफिनाइल माने कि दूगो बेंजीन होगा, ठीक है ना। और इससे कोलिन जुड़ेगा तब डाइक्लोरो होगा, दूगो कोलिन है दोनों मिलाकर के तो डाइक्लोरो, और दूगो बेंजीन है तो डाइफिनाइल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ट्राइक्लोरोइथेन। इथेन माने कि कई कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन और 1 कार्बन यहाँ जोड़ दीजिए। अब इस यहाँ पर कह रहा है कि ट्राइक्लोरोइथेन, तो यहाँ पर 3 गो कोलिन जुड़ेगा, 1 2 3, या इसको ऐसे नचा करके लिख सकते हो। अब देखिएगा यहाँ कार्बन के वैलेंसी थोड़ा सा गड़बड़ है, 3 है तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ये होता है मेरे दोस्त इसका स्ट्रक्चर। अब इसका नाम लिखना है तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से करेंगे तो साइड चेन मेरे को 3 गो मिलेगा। यहाँ से मेरे बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये DDT का हमने फिर से स्ट्रक्चर लिखा है। इसका आईपीसी नेम में हमको ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका DDT का फुल फॉर्म होता है, DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये तो कॉमन नेम होता है। इसका आईपीसी नेम यहाँ से नंबरिंग किए हम 1 2, ठीक है ना, 1 और 2। अब यहाँ पर हमको लिखना है इसका आईपीसी नेम, ठीक है ना। तो इसके आईपीसी नेम को हमको लिखना है, ध्यान दीजिएगा DDT का। तो नंबरिंग हमने कर दिया, ठीक है ना, इसका नंबरिंग कर दिया 1 2, चूंकि यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा, पहले इसका नाम लिखेंगे।
तो इस कॉम्प्लेक्स है, ये जब सब्स्टिट्यूएंट से ये कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, इसको पारा भी लिख सकते हो, आपको पता है। तो इसका नाम होगा ये 2,2 20, बक्स बंद कर देंगे, ठीक है ना। पारा क्लोरो, ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स है। किसी तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में किसी एक का ही नाम लिखते हैं हम, किसी एक का ही नाम लिखते हैं, ठीक है ना। तो किसी एक का नाम लिखेंगे तो एक के एक, चूंकि 20 यहाँ लगा दिए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पारा क्लोरो फिनाइल, ठीक है ना। तो लिखेंगे पारा क्लोरो फिनाइल, पारा क्लोरो फिनाइल। अब 1,1 3 बार लिखेंगे, 1,1,1 ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन है तो लिख देंगे इथेन, ट्राई क्लोरो इथेन। इस तरह से होगा। हमने पिछला क्या बताया कि 2,2 20 डाई क्लोरो, पारा डाई क्लोरो डाई फिनाइल, जो कि गलत है, ये वाला सही होगा आपका। स्पष्ट ना, कंफ्यूजन है ये कहीं। वो हम डाई फिनाइल डाई क्लोरो इसलिए लिख दिया, कॉमन नेम को मैच कर दिया, जो कि वह गलत है। वह कॉमन नेम अलग है, आईपीएसी नेम अलग है। तो जो मिस्टेक हुआ है उसको हमने सुधारा है। कुछ कंफ्यूजन हो जा रहा है, कुछ टेंशन के वजह से, खैर कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट बाबू है ये BHC, ठीक है ना। BHC का फुल फॉर्म होता है मेरे बाबू बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये बनता कैसे है ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है C6H6Cl6, या इसी को 666 मान 666 के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसे होता है ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू। ये जो बेंजीन होता है, ठीक है ना, इसका हम लोग कोलिनेशन कराते हैं Cl2 के साथ, अभिक्रिया कराते हैं किसके उपस्थिति में, सनलाइट के उपस्थिति में। तो ये रिएक्शन अभी हम लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि जीओसी नहीं पढ़े हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर ये आधारित है। ये क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ से क्या होता है, टूट जाता है, और टूट के यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है, हर मतलब पॉइंट पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और कोलिन भी टूटेगा ना तो कोलिन फ्री रेडिकल एक ओड इलेक्ट्रॉन वाला आ जाएगा। दोनों ओड और ये दोनों मिलके क्या बना लेता है, इस तरह कंपाउंड बना लेता है, कोलिन कोलिन कोलिन, मतलब प्रत्येक पोजीशन पर कोलिन जुड़ जाता है। अब कहेंगे सर इसका डबल बॉन्ड कहा गया, तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है ना। हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी बोल सकते हो, इसको हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी बोल सकते हो, लेकिन बाबू मेरे ध्यान रहे इसमें इसको हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोल सकते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं, ये फेमस है BHC के नाम से। इसमें इसको बेंजीन कहेंगे, यही BHC है, यही BHC का फार्मूला होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फार्मूला होता है। सर इसमें बेंजीन नहीं तो बेंजीन कहाँ से आ गया, इसमें कहीं बेंजीन दिख ही नहीं रहा है हमको, इसमें बेंजीन नाम कहाँ से आ गया मेरे बापू, ध्यान दीजिएगा। ये बेंजीन से ही बना हुआ है, ये बेंजीन का डेरिवेटिव से, ये बेंजीन का ये बेंजीन का ही बेटा है, इसलिए इसमें बेंजीन जुड़ा हुआ है। स्पष्ट ना। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका आईपीसी नेम लिख सकते हो हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। कंफ्यूजन है ना, तो इसका आईपीसी नेम तुम खुद कर सकते हो। नेक्स्ट है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पिक्रिक एसिड इसको नोट कर सकते हो। पिक्रिक एसिड ध्यान दीजिएगा, पिक्रिक एसिड किसको बोलते हैं आप जरा ध्यान देंगे कि ये पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है।
चलिए इस पिक्रिक एसिड का हमको आईपीएसी नेम लिखना है। यही पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले मेन फंक्शन ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये नाइट्रो ग्रुप साइड चेन हो जाएगा, कितना नंबर पर 2 4 6, तो लिखेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और इसको बोलते हैं फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, TNP बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? TNP। यही पिक्रिक एसिड होता है, TNP पिक्रिक एसिड, बड़ा ही फेमस कंपाउंड है। यह एक एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ होता है। क्या होता है? विस्फोटक पदार्थ होता है, और उतना विस्फोटक नहीं होता है। इसका यूज हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में कर सकते हैं, ठीक है ना। बॉडी में बर्न जल जाता है, बर्न ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। क्लियर ना? तो आप इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे बाबू ये है पैरासीटामोल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का दूसरा नाम होता है एसिट एमिनो चाहे एसिटाएमिनोफिन, जिसको एपी बोल सकते हैं, एपी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसका आईपीएसी नेम, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये होता है आपका स्ट्रक्चर। इसका नाम, इतना ग्रुप को हम लोग एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, आपको पता है, एसिड या एसिटाइल ग्रुप, ठीक है ना। ये होता है आपका एसिटाइल, जब इस साइड चेन की तरफ व्यवहार करेगा तो एसिटाइल, और ये एमिनो हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो गया आपका फिनॉल, इतना को, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल एमिनो फिनॉल। या इसी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कि सीनियर फंक्शन ग्रुप जो है OH, और ये एमाइड में ये सीनियर होता है, तो इसका नंबरिंग 1 2 कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कौन कंफ्यूजन है ना। तो N पर ये साइड चेन जुड़ा हुआ है, तो लिखे हैं N, और इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी, ये 4 नंबर पर, या पारा हाइड्रोक्सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक नंबर यहाँ पर नंबरिंग यहीं से स्टार्ट किए हैं, 1 2 N से जुड़ा। तो मेरे बाबू इसका नाम लिखना है, कुछ वीडियो कट गया था बीच में, इसलिए फिर स्टॉपेज करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये हमने समझ गया, इसको लिखना है। तो नंबरिंग यहाँ पर किए हैं, ये हो गया आपका मेन फंक्शन ग्रुप एमाइड, और ये अल्कोहल तो मेन फंक्शन ग्रुप होगा ना, इसके अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा। ओपन चेन है 1 2, ठीक है ना। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये N से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो लिखेंगे N और पारा या 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, तो N 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल या पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल, ठीक है ना। इतना को हम लोग कहते हैं एसिड, तो लिख दिया है एसिड, और एमाइड ग्रुप है इसलिए एसिटामाइड। इसका नाम आप समझ गए हो। अब इसका नाम देखिए TNT का, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, आप जानते हैं ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, CH3 यहाँ, NO2 यहाँ, और NO2 यहाँ, ठीक है ना, NO2 यहाँ। स्पष्ट ना, आप लोग आसानी से कर सकते हो। नंबरिंग भी यहाँ से 1 2 3 4 5 कर लीजिएगा ना। तो क्या लिखेगा 1 3 5, 1 3 5 ट्राई नाइट्रो, और इतना को हम लोग कहते हैं टोल्यूइन, तो लिख दो टोल्यूइन। इसी को हम लोग TNT कहते हैं, TNT। बड़ा ही ये विस्फोटक पदार्थ होता है, बहुत ही उम्दा ये विस्फोटक पदार्थ होता है, ये हम आपको बताए हैं सब। तो चलिए यहाँ पर मैं IPC नोमेनक्लेचर पूरा हर एक पॉइंट को हमने कवर किया। एरोमेटिक हो या ओपन चेन हो, पॉलीफंक्शन कंपाउंड हो, या जो भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं, एस्पायरो बाईसाइक्लिक साइक्लिक जो भी पढ़े हैं, एकदम डीपली गए हैं हम लोग। IPC नोमेनक्लेचर में कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। हमने आपको स्पेशल नेम, डेराइव्ड नेम भी बताया है, हमने आपको मेरे बाबू कॉमन नेम भी कवर किया है, हमने IPC नेम के हर एक पॉइंट्स को हमने कवर किया है। इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कहीं दिक्कत नहीं होगा। यदि हम नामकरण समझ गए हैं, IPC नोमेनक्लेचर कॉमन नेम समझ गए हैं, तो हमको आइसोमेरिज्म में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। हमको मेरे दोस्त, हमको दिक्कत नहीं होने वाला है रिएक्शन मैकेनिज्म में, हमको दिक्कत नहीं होने वाला है GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो आज IPC नोमेनक्लेचर हर तरह से कंप्लीट हो गया। हमने आइसोमेरिज्म में पहले आपको बताया है, सबसे पहले आइसोमेरिज्म को समझने के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, डबल बाउंड इक्विवेलेंट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने आपको पढ़ा दिया, उसको पहले आप रिवीजन करिएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में माने कि कल लाइव संभवतः मिलेंगे, और उसमें आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट कर देंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पहले 2 क्लास में हम कंप्लीशन करेंगे, कंप्लीट करके हम GOC स्टार्ट करेंगे। स्पष्ट ना, ध्यान रहे, आप चैप्टर पर अभी फोकस नहीं करेंगे, हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा, फिर बाद में हम रिवीजन भी करा देंगे। आप बिल्कुल पैनिक नहीं होइएगा सिलेबस को लेकर के। वैसे में आपका सिलेबस 30% कम होने वाला है। बिहार बोर्ड भी अनाउंस किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि किन किन चैप्टर से नहीं रहेगा क्वेश्चन,
सिलेबस किन किन चैप्टर से काटा गया है। सीबीएसई हालांकि अनाउंसमेंट कर दिया है, एनसीईआरटी अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन बिहार बोर्ड का ये जो बयान है ये मतलब ना होता है पूर्ण रूप से नहीं आया है, ठीक है ना, हाँ ना में है स्पष्ट। तो वैसे में हम लोग को काटे सिलेबस या नहीं काटे, फिर हमको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को फोकस है, हम लोग का टारगेट है कंपटीशन को फेस करना है। बिहार बोर्ड इस समय तो कोई भी स्टूडेंट पास कर जा रहा है, ये आपको पता है, सारे बात जानते हैं स्पष्ट ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, धन्यवाद।